थैंक यू। सीआरपी बहुत ज्यादा है। मगर आप बिल्कुल फिक्र ना करें। क्यों ना क्विक रिकवरी के लिए एडिशनल ट्रीटमेंट स्टार्ट करा दे। देखिए, पेशेंट के लिए 2 डॉक्टर ज्यादा हैं। जी सही कह रहे। मगर आजकल लोग अपने पेशेंट के इलाज के लिए इंटरनेट पर नई नई रिसर्च भी तो देखते रहते हैं डॉक्टर साहब। हमारे घर वाले आ गए। एक्सक्यूज मी। रो क्यों रही है मिशाल हनी? रोने की तो कोई बात ही नहीं है। बाबा कहाँ हैं? चले आपके बाबा के पास ले चलूं मैं, आप खुद देख लीजिएगा। बिल्कुल ठीक है वो इस वक्त। नौरीन, क्या हुआ था? एक छोटा सा एक्सीडेंट। देखो, ये मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। जाहिर है तुम्हारा दिमाग काम जो नहीं कर रहा, तुम बात समझ नहीं पा रही। अभी अपना सामान समेटकर चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, समझी? हाँ, अगर तुमने कहा कि नहीं अभी नहीं जा सकती, तो किसी गलतफहमी में मत रहना। वो वीडियो फौरन पुलिस को भेज दूंगी। मेरी बात सुनो, तुमसे कह रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? तुम्हें बता चुकी हूँ, मैंने आमिर को खोना गवारा कर लिया। हर तकलीफ खुद बर्दाश्त कर ली ताकि तुम उन्हें कोई अजियत ना पहुंचा सको। अब बताओ कि तुम किस हद तक जा सकती हो उसके लिए जिसे तुम मोहब्बत करती हो। चलो पुलिस को कॉल करो। आ गई मेरी जान, मेरी प्रिंसेस, मेरी बेटी। बाबा, बाबा जान। हॉस्पिटल से कॉल आई तो शहरी आपा का बीपी हाई हो गया। मिशाल ने भी सुन लिया सब कुछ। मैं ठीक हूँ मेरी गुड़िया, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो बाबा आप हॉस्पिटल में क्यों हैं? चले यहाँ से।
गई थी बाबा, मुझे छोड़कर कभी मत जाइएगा। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर तुम चाहती हो कि मैं ठीक हो जाऊं तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। चलो अब जल्दी से हाथ पकड़ो मेरा, चलने में मेरी हेल्प करो। देखा, कितनी अच्छी हेल्प कराई तुमने। चलने लगा मैं तो। देख लिया ना तुमने, ठीक हो रहा हूं मैं। करो जो करना चाहती हो, डायल करो। बात सुनो, ये तुम्हारी कोई नई ट्रिक है, लेकिन तुम अब और बेवकूफ नहीं बना सकती। ये चीप हथकंडे मुझ पर असर नहीं करेंगे। प्लीज हेल्पलाइन कहिए। अब कान खोल कर सुनना जो मैं कहने वाली हूं। कभी भी अगर तुमने मुझे धमकी देने की कोशिश की तो तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हारे साथ क्या करूंगी। क्योंकि चैमरे, मैं तो अपनी जिंदगी की हर चीज खो चुकी हूं। क्या तुम जानती हो, तुम जैसी खुदगर्ज औरत मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। हद तो ये है तुम्हारी खुदगर्जी की के सिर्फ अपने दिली सुकून के लिए उस शख्स को भी बर्बाद करने की कोशिश कर रही हो जिससे मोहब्बत के दावे करती हो तुम। बहुत हुआ, चुप कर जाओ। हाँ, मगर तुम पर तरस भी आता है मुझे, क्योंकि वो तुमसे कभी मोहब्बत नहीं करेगा। तुम चाहे जितनी कोशिश करो, हमारा रिश्ता कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि तुम में इतनी ताकत ही नहीं है और ना ही इतनी हिम्मत है। तुम्हारी जीत सिर्फ ये है कि हमारी तलाक हो गई और कुछ नहीं। मैं चाहे आमिर को खुद से जितना भी दूर कर लूं, वो मुझे नहीं भूलेंगे। उनके दिल के हर कोने में सिर्फ मैं हूं। वो मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं जितना तुम सोच भी नहीं सकती, और हमेशा करेंगे। यानी तुम इतना भरोसा है मेरी मोहब्बत पर, तो ये अजियत देना, ये मेरे साथ हकारत का सलूक इसलिए है कि मुझे एक अहमक समझती हो तुम। और मेरे दिल की धड़कन में भी सिर्फ उन्हीं का नाम है, और ये नाम हमेशा रहेगा जमरे। मगर परेशान मत हो तुम, सिर्फ उनकी सेफ्टी के लिए उनसे दूर ही रहूंगी मैं।
हिम्मत तो देखे उसकी। मैं सेल्फिश हूँ और उससे मेरा दुख है। क्या बात है? अरे तुम हो कौन? औकात क्या है तुम्हारी? जेमरे क्या हो गया? जेमरे, जेमरे कहाँ जा रही हो? क्या जेमरे जेमरे? हाँ जेमरे डियर, थोड़ा इजी होके बताओ कि मुझे क्या हुआ है, क्यों ऐसी पागल हो रही हो, बताओ मुझे। अरे क्या सुनना चाहती हैं आप? सब कुछ तो बिल्कुल क्लियर है। नजर नहीं आ रहा आपको? उस चुड़ैल ने फिर से पंजे गाड़ लिए हैं मेंशन में। अब वो हरगिज नहीं जाएगी यहाँ से, यही रहेगी। जेमरे मेरी जान, यहाँ तक पहुँचना कोई आसान था हमारे लिए? बस जरा सब्र करो। जरा सब्र? कितना सब्र? मैं आपसे और आपके इन फजूल किस्म के प्लान से थक चुकी हूँ। उस चुड़ैल से हार हार के थक गई हूँ मैं। आपने इतना इंसिस्ट किया तो वहाँ अफरा तफरी हो गई और फौरन डिस्चार्ज कर दिया। ये नहीं करना चाहिए था आपको। देखो तो सही कौन आया है। खुश आमदीद मेरे बच्चे। बहुत शुक्रिया। हाँ, चिकन सूप बनाया है मैंने। ग़िज़ा क्या है, दवा है तुम्हारी शिफा के लिए। और तुम्हारा बिस्तर भी तैयार कर दिया है। आराम से सोना बेफिक्र होके। हर्बल टी, रोज टी और लेमन टी भी बना दी है। सब कुछ रेडी है। जो भी पीना हो बता देना मुझे। ये सारी चाय पी के मेरे बाबा ठीक हो जाएंगे ना? हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बहुत हिम्मत वाले हैं तुम्हारे बाबा। जल्द ठीक हो जाओगे इंशाअल्लाह। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक हूं मैं, आप फिक्र न करें। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है। बेटी, अपने मियाँ को सहारा देकर कमरे तक ले जाओ ना। क्या खुद नहीं चल सकते मेरे बाबा? मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मैं खुद जा सकता हूँ। खबरदार चुप रहो। ऐसी हालत में अपनी बीवी की मदद नहीं लोगे तो फिर कब लोगे? छोड़ो बेटी, इसकी बात मत सुनो, इसे रूम में ले जाओ। मिशाल हनी, आपके बाबा ठीक है, खुद जा सकते हैं। अगर हम इनकी हेल्प करेंगे तो इनके लिए आसानी हो जाएगी। चलो आओ, शाबाश, दोनों मिलके ले जाते हैं। चलो आ जाओ। मैं चाहे आमिर को खुद से जितना भी दूर कर लूं, वो मुझे नहीं भूलेंगे। उनके दिल के हर कोने में सिर्फ मैं हूं। वो मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं जितना तुम सोच भी नहीं सकती। हाँ, जुर्रत तो देखो उसकी जुर्रत तो देखो। इस कदर भरोसा है उसे मेरी मोहब्बत पर, यानी मैं उसकी दी हुई हर अजियत को बर्दाश्त कर लूंगा। जब उसका दिल चाहेगा रहेगी, जब उसका दिल चाहेगा चली जाएगी वो, और मैं चुपचाप बस तमाशा देखता रहूंगा। हरगिज़ नहीं, कभी नहीं। आज के बाद से तुम एक बिल्कुल मुख्तलिफ आमिर से मिलोगी। कोई मोहब्बत नहीं होगी, ना ही मेरे दिल में किसी तरह के जज्बात होंगे। बेहिस, अब से एक पत्थर की तरह बेहिस आमिर से मिलोगी तुम। निगार, निगार। जी कहे आमिर साहब। उसे भेजो यहां फौरन, फौरन।
विशाल हनी, आपको एक सीक्रेट बताऊं मैं? सीक्रेट? यस, मगर ये सीक्रेट मेरे आपके बीच रहना चाहिए, किसी और को बिल्कुल पता ना चले, ठीक है मेरी जान? बताती हूँ मैं। देखो, मेरे हाथों में है मैजिक पावर। इस मैजिक से मैं किसी भी आदमी को ठीक कर सकती हूँ, यानी किसी भी बीमार को हेल्दी कर सकती हूँ। तो फिर आप मेरे बाबा को ठीक कर देना। मैं नहीं, बल्कि बाबा को आप ठीक करेंगी। अब सुने, मैं आपके हाथ मजबूती से पकड़ूंगी, ठीक है? मेरा मैजिक आपके हाथों में ट्रांसफर हो जाएगा और आपके हाथ भी जादू के हो जाएंगे। फिर आप जाके अपने बाबा के हाथ टाइटली पकड़ लीजिएगा और उन्हें किस कीजिएगा और फिर बूम बेले पुफ पुफ बोलना है, ठीक है? बॉम्बेले पुफ पुफ। बिल्कुल। फिर उसके बाद क्या होगा? ये होगा कि बाबा सो जाएंगे और फिर उठ जाएंगे, मगर फिर से सो जाएंगे, और उसके बाद जब वो दोबारा उठेंगे तो उनकी बीमारी बिल्कुल खत्म हो चुकी होगी। बिल्कुल भी नहीं होगी? बिल्कुल भी नहीं। चलो भाई, अब अपने हाथ इधर लेकर आइए। बूम बेले पुफ पुफ पुफ, बूम बेले पुफ पुफ पुफ, बूम बेले पुफ पुफ पुफ, बूम बेले पुफ। देखा आपने, आपके हाथ भी जादू के हो गए। अगर यूं ही झूठ बोलता रहूंगा तो मिशाल कभी भी मुझ पर यकीन नहीं करेगी। बॉम्बेले पुफ पुफ। समझा नहीं मैं, क्या कहा? अब कैसा फील कर रहे हैं? एकदम से तबीयत ठीक हो गई ना? हाँ हाँ बिल्कुल, बल्कि अगर मेरी प्यारी बेटी एक बार और किस करेगी तो और बेहतर हो जाऊंगा। बॉम्बेले पुफ पुफ। मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत बेटर फील कर रहा हूं। शायद किसी ने कुछ किया है। बिल्कुल, मगर ये मिशाल के और मेरे दरमियान है बस, है ना मिशाल? किसी को बताना नहीं है। अब आपको सोना है बाबा जान। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, जब आप उठ जाएंगे तब आ जाऊंगी। तुमने सीरियस मैटर को एक गेम बना दिया ना। हाँ, क्योंकि नींद लेना इस गेम का हिस्सा है और काफी सीरियस हूँ मैं इस बारे में। बस अब आपको सो जाना है। मैं किचन में जा रही हूँ, वापस आऊंगी तो आप सो चुके होंगे वकील साहब। ठीक है।
मुझे बुलाया आपने? क्योंकि तुम्हारी शदीद ख्वाहिश है, क्योंकि तुम बेहद डिसाइसिव हो यहां रहने के लिए। तो ठीक है, जब तक चाहे रह सकती हो मामू जान के खातिर। शुक्रिया कि आपने मेरी बात समझी। मैं सिर्फ और सिर्फ बाबा जान के लिए यहां पर आई हूं वापस। ये तो क्लियर हो गया, सब कुछ उन्हीं के लिए है। आई थिंक अब तुम्हें अंदाजा तो हो गया होगा कि अब फिर से कुछ भी पहले की तरह नहीं हो सकेगा। ये बात समझ लो कि अब आसान शिकार नहीं हूं मैं। चलो ये बात एक्सप्लेन कर देता हूं। हर सुबह जब तुम सो के उठोगी तो 100 बार पछताओगी। बिल्कुल, हर बार पश्चिमान होगी कि क्यों वापस आई। तुम्हें लगेगा जो चीजें पूरी तरह समझ आ चुकी थी, असल में तुम उन्हें जानती तक नहीं। वो चीजें जो तुम्हें भरपूर अंदाज में नजर आती थी, तुम देखोगी कि तहस नहस हो चुकी हैं। हर चीज बर्बाद होते देखोगी, अपनी आंखों से बर्बाद होती देखोगी तुम। जो कुछ हो चुका उसके बाद सोचना भी मत कि मैं वही पहले वाला आमिर हूंगा। आज के बाद से हमेशा सिर्फ यही रूप देखोगी तुम मेरा, और ये रूप तुम्हारे लिए एक भयानक ख्वाब बन जाएगा। इस घर में रुकने की एक कीमत है, एक शख्स को कुचलने और रौंदने की एक कीमत है, और तुम्हें यह कीमत अदा करनी होगी। पिछले दिनों तुम यहां बहुत कुछ बर्बाद कर चुकी हो। एटलीस्ट ट्राई करना कि चीजें फिर से वैसी ही हो जाएं। माशाअल्लाह बेटी, पता है शुरू में तुम मुझे पसंद नहीं आई थी, मगर तुमने कमाल का किस कदर ख्याल रखा। और देखो तो जरा इसे, कैसे तुम्हारी हर बात मान लेता है। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा साथ साथ रखे, हर बुरी नजर से बचाए तुम्हें इंशाअल्लाह। ये आपके हाथ में क्या है शहरी आपा? हाँ, ये ओया ने दिया है। कह रही थी जब बोर हो तो इससे दिल बहला लें। ये पजल्स हैं, टाइम पास करने के लिए बहुत अच्छी चीज है। अब मैं चलती हूँ, तुम रेस्ट करो बस। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना। अभी आ ही गया है तो चलें देखते हैं। क्या हुआ, पेन हो रहा है फिर? नहीं, कुछ भी नहीं, हल्का सा था, खत्म हो गया।
मैं कह रही हूँ ना, आप सो जाए, ठीक से रेस्ट कर लें। हटाए पजल वजल को, रख रही हूँ मैं ये सब। क्यों तुम मुसलसल ब्लेम किए जा रही हो खुद को? मैं कोई ब्लेम नहीं कर रही खुद को। ये बात कहाँ से निकाल ली आपने? जो कुछ हुआ वो तुम्हारी वजह से हरगिज नहीं हुआ। जरूरत नहीं खुद को जिम्मेदार समझने की। तलाश था मतलब वो आदमी, यानी कि लैला का बाप है ना? मेरा जानी दुश्मन है वो। मुझसे शदीद नफरत करता है। मुझे हर्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। इस बार उसने तुम्हें यूज किया है। अब तो समझ गई ना कि जो कुछ हमारे साथ हुआ था वो क्या था। तो बस अब खुद को ब्लेम करना बंद कर दो। चलो खैर, सब छोड़ो, पजल बनाते हैं। देखते हैं क्या इस काम में भी मास्टर हो तुम। बिल्कुल, जो लास्ट टेंडर हुआ था उसमें शामिल था ये जफर। लगता तो है कि अभी भी टाइम है हमारे पास, लेकिन फिर भी लेट नहीं करना चाहिए। इतना अपसेट कर दिया है इन्हें, इतनी अजियत पहुंचाई है कि अब ये मुझे हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। या अल्लाह मुझे हिम्मत दे, मेरी मदद फरमा। होल्ड करना जफर, रुको 1 मिनट। ये जाके स्टडी रूम में रख दो। हाँ, क्या बात हो रही थी? हाँ, मुझे भी यही लग रहा है कि हमारे पास अच्छा चांस है। जफर, 1 सेकेंड। यहां क्यों रखी है ये फाइल तुमने? ये जगह नहीं है इसकी। इतनी भी समझ नहीं है तुम्हारे अंदर? एक छोटी सी बात भी समझानी पड़ेगी क्या? मैं हाँ, तुम क्या कह रहे थे जफर? मुझे सब्र से काम लेना होगा। सब्र रखो रेहान, हिम्मत से काम लो। हिम्मत नहीं हारनी। तुम्हें जानना है कि बाबा जान के साथ क्या हुआ था। जाने बगैर नहीं जा सकती।
स्वेटिंग हो रही है आपको, फीवर तो नहीं हो गया? टिश्यू पेपर नहीं दूंगी? बहुत थके हुए लग रहे हैं आप, कुछ देर लेट जाएं, रेस्ट करें। कोई थकन वकन नहीं है, ठीक हूं मैं। लेटे लेटे थक जाता हूं, एटलीस्ट जहन तो फ्रेश हो रहा है। देखिए मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। बस कोई अगर मगर नहीं सुनूंगी, फौरन लेटें और सो जाएं। हम जिंदा रहेंगे, हम दोनों जिंदा रहेंगे। बात करने बल्कि एक दूसरे को जानने के लिए बहुत वक्त मिलेगा हमें। निगार जैसे कहीं चली गई है, उसकी जगह कोई और आ गई है। मेरे कापा अपनी ही बीवी अजनबी लग रही है, हर वक्त परेशान, हर वक्त खौफजदा। अब ये कल ही रात का सुन ले, एकदम हड़बड़ाकर सोते से उठी, कोई बुरा ख्वाब देखा होगा। अजीब सी हो गई है बिल्कुल, किसी चीज से डरी हुई है मगर समझ नहीं आ रहा किस चीज से। हर वक्त उलझी उलझी रहती है, मैं आवाज दूं तो एकदम से चौंक जाती है। यकीनन कोई मसला है उसके साथ, कोई सीरियस मसला। क्या करूं, किसी डॉक्टर के पास ले जाऊं क्या उसे? आपा इसका मतलब है कि निगार नहीं लिखा है वो खत। उसे डर इसीलिए है क्योंकि वो सब जानती है। मुझे उससे बात करनी होगी क्योंकि वो कुछ बताना चाहती है।
नौरीन, नौरीन, नौरीन। उठे, उठे ना, आंखें खोले। नौरीन, नौरीन। उठ जाए, चले, आंखें खोले। नौरीन। भाई क्या हुआ आपको? भाई, भाई, भाई आप ठीक तो है ना? पानी। शुक्र है ठीक है। आपने तो डरा दिया था मुझे। सोते हुए मुसलसल बोले जा रहे थे। टेम्परेचर हाई हो गया है शायद। कोई परेशानी की बात नहीं होया। वाकई भाई, नौरीन बहुत लकी है। उसे किस कदर लविंग हस्बैंड मिला है जो सोते हुए भी उसका नाम लेता है। सही बताओ, उसका नाम ले रहा था मैं, लेकिन क्यों? नौरीन नौरीन किए जा रहे थे बस आप। सच बताओ, मैंने कभी अगर शादी की तो आपकी वजह से करूंगी। वाकई बहुत इंस्पायर हुई हूं आपसे मैं। अब आप उठ गए हैं तो मिशाल को जाकर देखती हूं मैं। भाई, जिंदगी में मौजज़े किस तरह होते हैं ये देख लिया मैंने। आप जैसे आदमी को भी इश्क हो गया। ये क्या हो गया? क्या बड़बड़ा रहा था मैं? वाकई क्या ये इश्क है? कोशिश तो करनी होगी मुझे, वरना मैं कभी नहीं जान पाऊंगी। तुम मुझे एक बहुत ही जरूरी बात बताने वाली थी। बताओ आप, फौरन बताओ तुम मुझे। बात मत घुमाना, तुम कुछ नहीं छुपाना, हर चीज साफ साफ बताओ तुम। थैंक यू ही तो बोलना था आपको मैंने। वही इम्पोर्टेंट बात थी मेरे लिए, तो वही बहुत इम्पोर्टेंट है। बस वही बात थी और कोई बात नहीं है। सूप रख के आई हूँ मैं चूल्हे पर। जाती हूँ, कहीं जल ना जाए।
मुझसे मत भागो निगार। जान चुकी हूं कि वो खत तुम्ही ने लिखा है। तुम मुझे इस मामले की एक एक चीज खुलकर बताओगी अब, इसी वक्त।